ट्रेड्स तब तक मत लेना जब तक आपको ये सिग्नल अपने चार्ट्स पर ना दिखे। जो सिग्नल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसे हम फर्स्ट पुल बैक कहते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप इसे यूज करके आपके लॉसेस को मिनिमाइज और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो हर एक ट्रेड के लिए जो आप लेते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन क्या होता है फर्स्ट पुल बैक? तो फर्स्ट पुल बैक एक हाईली प्रेडिक्टेबल पैटर्न है जो लगभग हर ट्रेड सेटअप में दिखाई देता है। लेकिन ये कैसे काम करता है इसे समझते हैं। सोचिए किसी स्टॉक का प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है और एक बॉटम लेवल के बाद स्टॉक प्राइस में अप ट्रेंड में रिवर्स करना शुरू करता है। जैसे कि हम जानते हैं कभी भी स्टॉक प्राइस में एक परफेक्ट वी शेप रिवर्सल देखना काफी रेयर होता है जब भी ट्रेंड चेंज हो रहा हो। अक्सर क्या होता है कि प्राइस रिवर्स करता है एंड थोड़ा सा प्राइस करेक्शन के बाद एक छोटा सा पुल बैक बनाता है और फिर से स्टॉक प्राइस ऊपर चढ़ने लगता है। ये इनिशियल पुल बैक जो रिवर्सल के बाद होता है उसे ही हम फर्स्ट पुल बैक कहते हैं और ये पैटर्न लिटरली हर चार्ट में होता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है बजाज फिनसर्व का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस प्रीवियसली कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में था और फिर यहाँ से ऊपर रिवर्स हुआ, लेकिन रिवर्स होने के बाद उसने एक स्लाइटली पुल बैक बनाया और फिर से सेम लेवल पर जाकर एकदम बाउंस बैक किया एंड फिर हायर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। सेकंड एग्जांपल है आरती इंडस्ट्रीज का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन बनाते हुए जाता है एंड टॉप पर जाकर स्टॉक प्राइस में रिवर्सल देखने को मिलता है एंड इस रिवर्सल के बाद एक पुल बैक भी आता है। जैसे ही स्टॉक फिर से सेम हायर लेवल को टच करता है उसके बाद एकदम से बड़ा प्राइस ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही आप किसी भी चार्ट पर ऐसे कई सारे एग्जांपल्स को ढूंढ सकते हो एंड ये चार्ट पैटर्न आपको हर टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। एंड इस वीडियो के बाद आप खुद से ही अपने चार्ट्स पर इसे ट्राई भी कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट पुल बैक पर ही क्यों ट्रेड लेना चाहिए? तो इस स्ट्रेटेजी का मेन कंसेप्ट ये है कि आप फर्स्ट पुल बैक को टाइम करो और पुल बैक के एंड पर एंट्री लो। इसका रीजन है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। बट कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में है और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर की वजह से ट्रेंड चेंज होकर अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है तो अक्सर ट्रेडर्स हाई प्राइस पर बाय करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलता है एंड स्टॉक प्राइस अगर किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखाता है तो ट्रेडर्स फोमो में आकर वहां बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब भी आप इस हायर प्राइस पर बाय करते हो तो ये काफी रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ से प्राइस पुल बैक कर सकता है या फिर वर्स्ट केस में अगर किसी रीजन से सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है तो अप ट्रेंड फेल भी हो सकता है। अगर आप हायर प्राइस पर बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे आएगा जो कि काफी बड़ा स्टॉप लॉस होता है एंड हो सकता है कि सेम लेवल पर आकर भी स्टॉक प्राइस में एक डबल बॉटम बनाकर प्राइस ऊपर चला जाए तो सिर्फ पुल बैक की वजह से भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और अगर आप वाइड स्टॉप लॉस लगाते हो एंड अगर ट्रेंड फेल करके स्टॉक प्राइस एकदम से ड्रॉप हो जाता है तो आपका लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन सोचिए यही अगर आप फर्स्ट पुल बैक पर एंट्री करते हो तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपका जो एंट्री प्राइस है वो काफी फेवरेबल होगा, यानी कि आपको सेम स्टॉक अब काफी कम प्राइस में बाय करने को मिलेगा जहां पर आपकी क्वांटिटी भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सेम लेवल आपका स्टॉप लॉस होगा एंड अगर इन केस ट्रेंड फेल भी होता है तो स्टॉक प्राइस अगर गिरता भी है तो भी आपका एक छोटा सा ही स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो सकता है। लेकिन यही पर अगर ट्रेंड होल्ड करके और प्राइस ऊपर जाने लगता है तो आपका प्रॉफिट काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है एंड वो एक बड़ी मोमेंटम भी दे सकता है। इसी का मतलब आप सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर बिग प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर फर्स्ट पुल बैक क्या होता है ये तो समझ लिया। अब फर्स्ट पुल बैक पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। तो इसका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर गलती करते हो तो आपका पूरा ट्रेड फेल हो सकता है। इसीलिए ट्रेंड रिवर्सल के सबसे बेसिक रूल को समझते हैं। अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न बना रहा है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में है, और अगर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का पैटर्न बना रहा है तो मतलब यह है कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। मान लो कि एक स्टॉक पहले अप ट्रेंड में था एंड अब टॉप से स्टॉक प्राइस में रिवर्सल देखने को मिलता है तो अक्सर ट्रेडर्स एज्यूम करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है एंड वो यहाँ पर शॉर्ट्स की पोजीशंस बनाते हैं। लेकिन इस स्टॉक ने अभी तक का कोई भी पिछला सपोर्ट ब्रेक नहीं किया हुआ होता है, इसीलिए ये जो लो बना रहा है ये इनवैलिड होता है एंड जब तक ये पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता तब तक कोई भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जा सकता। इसका मतलब स्टॉक अभी भी बुलिश ट्रेंड में है एंड रिवर्स हो सकता है। फिर आता है हमारा स्टेप 2, एंटरिंग एट द फर्स्ट पुल बैक। अब आपने रिवर्सल आइडेंटिफाई कर लिया है तो अगला स्टेप है पुल बैक के एंड पर एंट्री लेना। पुल बैक किसी भी एरिया में बन सकता है, लेकिन अक्सर ये
सपोर्ट और डिमांड लेवल्स पर होता है। लेकिन क्या होते हैं सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स? तो सप्लाई लेवल्स वो होती है जहां से प्राइस शार्पली नीचे गिरा हो, इट मींस यहाँ पर सेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पोजीशंस बनाने में। एंड डिमांड लेवल्स वो होती है जहां से प्राइस शार्पली ऊपर गया हो एंड यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं अपनी पोजीशंस बनाने के लिए। एंड सप्लाई या डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी जो शार्प प्राइस मूव आ रहा है उसके पहले के एरियाज को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप रेक्टेंगल टूल का यूज करके उनको हाईलाइट कर सकते हो। जोन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ऑर्डर सेट करते हो। सेल ऑर्डर्स के लिए आपको एंट्री करनी है सप्लाई लेवल के बॉटम पर और स्टॉप लॉस सप्लाई लेवल के टॉप के थोड़ा सा ऊपर। एंड जितना आपका स्टॉप लॉस है उसके एटलीस्ट 2x या प्रीवियस लो का आप टारगेट लगा सकते हो। सिमिलरली आपको बाय ऑर्डर्स के लिए एंट्री करनी है डिमांड लेवल्स के टॉप पर एंड स्टॉप लॉस लगाना है डिमांड लेवल्स के थोड़ा सा नीचे। एंड जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका डबल या फिर प्रीवियस हाइस का आप टारगेट लगा सकते हो। एंड अगर आप सप्लाई और डिमांड लेवल्स नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी यूज कर सकते हो। ये टूल प्राइस के इंपॉर्टेंट लेवल्स को हाईलाइट करता है। बट अगर आपको फिबोनाची लेवल्स का यूज करना नहीं आता है तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस सिंपल स्ट्रेटजी से आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हो। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कर देना, आपके ट्रेडर दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आपको अगर अभी भी कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।